हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके एग्जाम के लिए अब 7 to 8 डेज बचे हैं। अब हमने सोचा दोस्तों कि आपके साथ वो क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएं जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो हमने नियर अबाउट 400 to 500 क्वेश्चंस जो हैं उठाए हैं, जो कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन में से हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए थे। तो जरूर से इन क्वेश्चंस को देख के जाइएगा एग्जाम देने, जिससे आपकी जनरल अवेयरनेस सेक्शन में काफी हेल्प हो सकती है, क्योंकि सभी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए बिना देर किए अपने क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन जो है टू द पॉइंट रहेंगे, विदाउट ऑप्शंस, ठीक है। मूव करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, वो था वेयर ओलंपिक गेम्स 2021 गोइंग टू बी हेल्ड। 2021 की जो ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ होंगी दोस्तों। याद रखिएगा, वो होंगी आपकी टोक्यो जापान में, ठीक है। टोक्यो जापान में जो है आपकी ओलंपिक गेम्स 2021 होंगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था हु इज द ऑथर ऑफ बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक जो है, उनके ऑथर कौन है। तो दोस्तों आप सबने चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ स्पीसीज जो है 10th में पढ़ी होगी बायो में। तो इसी तरह से आप ये भी याद रख लीजिएगा कि जो बुक है स्पीसीज के ऊपर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो भी जो है चार्ल्स डार्विन ने दी है। चार्ल्स डार्विन थ्योरी हमने पढ़ी है, उसी तरह चार्ल्स डार्विन की एक बुक है जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ सिचुएटेड। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म पहले आप बताइए, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है। वो दोस्तों आपकी होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे। इसकी ये फुल फॉर्म होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, ये हमें पूछा गया है। तो इसका जो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। होप क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब चली थी दोस्तों, ये आपने बताना है। तो दोस्तों ये आपकी चली थी 1920 में, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, 1920 में जो है शुरू हुई थी दोस्तों। आप सबको पता होगा ये क्वेश्चन, गांधीयन ईरा से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तानसेन मकबरा कहां पर है। जो तानसेन मकबरा है दोस्तों, वो आपने बताना है कहां पर है। दोस्तों याद रखिएगा, वो है आपका ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर में क्या है, तानसेन मकबरा इज इन ग्वालियर। तानसेन मकबरा इज इन ग्वालियर। इस तरह से दो तीन बार बोलिएगा आप, तो आपको जो है अच्छे से ये याद हो जाएंगे। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच ईयर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया हैपेंड। कौन से साल इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था वो हुआ था दोस्तों। काफी एग्जाम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से बनता है ये आपका, टेक्नोलॉजी से। 18 मई 1974 डेट जो है, साल जो है आप याद रख लीजिएगा अच्छे से, 1974 18 मई, ठीक है। 18 मई 1974 को क्या हुआ था, पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था इंडिया का। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फुल फॉर्म ऑफ WCCB। WCCB की आपको फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्तों, तो उसकी क्या फुल फॉर्म होती है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्या होती है WCCB की फुल फॉर्म, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। याद रखिएगा अच्छे से। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनिसेफ। नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो कितने होते हैं यूनिसेफ, UNSC के। यूनिसेफ नहीं है, UNSC, ये आप याद रखिएगा। नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC। तो UNSC की पहले फुल फॉर्म बता दीजिए आप। UNSC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है UNSC की फुल फॉर्म है, और उसके जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो कितने हैं दोस्तों, 10 मेंबर्स, ठीक है दोस्तों। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट सैंक्शन। जो इरविन समझौता हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था, ये आपने बताना है। गांधी जी का इरविन पैक्ट सैंक्शन जो कब हुआ था, वो आपने बताना है। व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट सैंक्शन, तो दोस्तों वो हुआ था आपका 1931 में। याद रखिएगा 1931 में क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट जो है वो सैंक्शन हुआ था। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एशियन फुटबॉल कप जो है वो 2023 में जो खेला जाएगा, वो कहाँ पे खेला जाएगा। एशियन फुटबॉल कप जो है वो 2023 में कहाँ खेला जाएगा, तो दोस्तों वो खेला जाएगा आपका चाइना में। याद रखिएगा, फुटबॉल कप इन चाइना। और एक और हमने ऊपर पढ़ा क्या था, वो ओलंपिक गेम्स 2021 की वो कहाँ पे खेली जाएंगी, टोक्यो जापान में। तो 2023 में जो वर्ल्ड फुटबॉल का एशियन कप होगा वो कहाँ पे होगा, चाइना में, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फुल फॉर्म ऑफ NEFT। सभी जो है ऑनलाइन पेमेंट्स आजकल करते हैं, तो NEFT की फुल फॉर्म आप सब हमें आसानी से बता पाओगे। तो जो है NEFT की क्या फुल फॉर्म होती है दोस्तों,
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हम जो करते हैं उसकी फुल फॉर्म है एनईएफटी। अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, एनईएफटी की क्या फुल फॉर्म होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसी के साथ मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच सिटीज आर जॉइंड बाय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साथ कौन सी सिटीज जो है वो ज्वाइन की गई हैं, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये चार सिटीज जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के तहत जो है ज्वाइन हुई हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्या आता है आपका, सीएम ऑफ बिहार। बिहार के सीएम कौन है दोस्तों, वो है आपके नीतीश कुमार, ठीक है, याद रखिएगा, सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार, सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार। इस तरह से राइम करके भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। विच ऐप ब्रेक्स द रिकॉर्ड ऑफ 50 मिलियन डाउनलोड्स इन 13 डेज, 13 दिनों में 15 मिलियन डाउनलोड्स जो हैं कौन सी ऐप ने किए थे, जिन्होंने सबके ब्रेक जो है रिकॉर्ड वो ब्रेक कर दिए थे सभी ऐप्स के। तो दोस्तों वो ऐप थी आपकी आरोग्य सेतु, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप जो है कोविड-19 के ऊपर जो है बनाई गई थी, ये पेशेंट्स की जानकारी रखने के लिए कि कौन सी लोकेशन पर है जो है पेशेंट, कोई भी जो कोरोना पॉजिटिव होगा। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था 15 मिलियन डाउनलोड्स का 13 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अब आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रामनाथ कोविंद जो है हमारे प्रेसिडेंट, वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों वो है आपके 14th नंबर के प्रेसिडेंट, ठीक है। 14th नंबर के प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा, प्यूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों, वो है आपकी करीना कपूर, ठीक है। करीना कपूर क्या है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा, ठीक है। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों वो पूछा गया है, तो वो है 17, ठीक है। 17 जो है एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली मुस्लिम प्रेसिडेंट, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे, तो वो थे दोस्तों आपके यहाँ से नाम पढ़ लीजिए, बदरुद्दीन त्याबजी, बदरुद्दीन त्याबजी, ठीक है, बदरुद्दीन त्याबजी, इस तरह से नाम याद रख लीजिए आप। क्या है, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदरुद्दीन त्याबजी, ठीक है। तो जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे, ऑप्शंस में आपको स्ट्राइक कर जाएगा ये, एक बार रीड कर लीजिए इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से। एयर पोल्यूशन अफेक्ट विच ऑर्गन सिस्टम, जो एयर पोल्यूशन है वो कौन से ऑर्गन को जो है इफेक्ट करता है, तो वो करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। सांस लेने का जो सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर पोल्यूशन जो है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब यहाँ पे पूछा गया है अटल टनल की लंबाई, अटल टनल की जो लेंथ है वो हमें पूछी गई है, तो बताइए कितनी है, 9.02 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। और 9.2 किलोमीटर किसकी है, वो है आपकी चिन्नानी नेशनल टनल, जिसको अब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अटल टनल की कितनी लंबाई है, 9.02 किलोमीटर, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल यहाँ पे पूछी गई है, तो आपको फोर्थ क्लास के एग्जाम में ये इतनी दूर तक जो कैपिटल नहीं पूछी जाएगी, पर जो इंडोनेशियन कैपिटल है वो है जकार्ता, ठीक है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की जो है कैपिटल है, आप याद रख सकते हो नॉलेज के लिए। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, पीएच वैल्यू जो होती है ह्यूमन ब्लड की वो बतानी है आपने। पीएच ऑफ स्केल आप सबको पता है क्या होता है, जहाँ पे जो है पीएच की वैल्यू क्या, पीएच की जो फुल फॉर्म क्या है पहले वो आपको पता होनी चाहिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच की फुल फॉर्म जो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है। इस पे 0 से लेके 14 तक की नंबरिंग होती है। 0 से 7 तक जो लाई करता है वो एसिडिक होता है, जो 7th होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से अबव जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो 7.4 जो है वो है हमारी ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू, आप इस तरह से याद रखिएगा। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1998 में पोखरण टेस्ट जो हुआ था वो कौन सी ऑपरेशन के अंतर्गत हुआ था, तो ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत जो थे ये टेस्ट हुए थे, याद रखिएगा। ये इतने डीप में आपको नहीं पूछा जाएगा, पर ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। 1998 में पोखरण टेस्ट जो था वो कौन से ऑपरेशन के अंतर्गत किया गया था दोस्तों, वो किया गया था ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट गोल्ड बाय इंडियन हॉकी टीम, जो इंडियन हॉकी टीम है उन्होंने लास्ट गोल्ड कब लाया था, तो दोस्तों वो लाया था आपका 1980 में, 1980 में लास्ट गोल्ड बाय इंडियन हॉकी टीम जो है उन्होंने लाया था 1980 में, ठीक है। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एडीबी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो वो मनीला में है जो कि फिलीपींस में है। एडीपी क्या है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियन एडीबी की फॉर्म क्या है,
एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लाफिंग गैस कौन सी होती है दोस्तों? नाइट्रिक ऑक्साइड, जिनका केमिकल फार्मूला क्या है? N2O। ठीक है दोस्तों, लाफिंग गैस कौन सी होती है? N2O। मूव करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो दोस्तों यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है बताइए? यूनेस्को की फुल फॉर्म दोस्तों है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से हमें पूछी गई हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सिक्योरिटी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एजुकेशन सिक्योरिटी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, कहीं पे करनी है अगर तो। इनकी जो टोटल हेरिटेज साइट्स हैं दोस्तों वो कितनी है? 1121, यानी कि 1121 जो है टोटल हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की। मूव करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्मड इन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में बनी, आप सबको पता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, आरबीआई एक्ट कब पास हुआ? 1934 में, ये आप सब जानते होंगे। आरबीआई एक्ट, और आरबीआई की फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के जो प्रेजेंट गवर्नर कौन है इस वक्त? वो है शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1924 सेशन जो है वो कहाँ हुआ था? 1924 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? वो हुआ था बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम, जो भी बेलगाम, बेलगाम, बेल्जियम नहीं है दोस्तों, ये बेलगाम है। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, बेलगाम। 1924 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था। आगे आ गया यूनेस्को की हेडक्वार्टर्स। यूनेस्को की मैंने अभी आपको एग्जांपल वो फुल फॉर्म बताई, बताइए क्या फुल फॉर्म बताई मैंने आपको? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सिक्योरिटी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका जो पेरिस में है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस में। नेक्स्ट मूव करते हैं। 1957 में जो रिवॉल्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो मेरिट से जो है वो स्टार्ट हुआ था दोस्तों। 1957 का जो रिवॉल्ट है वो मेरिट से स्टार्ट हुआ था। इस तरह से आप याद रखिए, मेरिट, मेरिट जो है, मेरिट जो है वहां से क्या हुआ था ना, 1857 का जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। 11 मई को क्या होता है दोस्तों? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, याद रखिएगा। 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और 1 मई को क्या होता है? लेबर डे। ठीक है, और 31 मई को क्या होता है? नो टोबैको डे। याद रख लीजिएगा, मई में जो आते हैं मेजर। 1 मई को आ गया लेबर डे, और इसी के बीच 11 मई को क्या होता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और 31 मई को क्या होता है? नो टोबैको डे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर जो डैम है वो कहाँ पे है? सरदार सरोवर डैम जो है वो कहाँ पे है दोस्तों? वो है नर्मदा रिवर के ऊपर, याद रखिएगा। सरदार सरोवर डैम जो है वो कहाँ पे है? नर्मदा रिवर के ऊपर है दोस्तों। तो आगे मूव करते हैं। गांधी सागर डैम, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर है, और गांधी सरोवर डैम कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश, चंबल डिस्ट्रिक्ट में। ये पूछा गया था क्वेश्चन। चंबल डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश की, वहां पर कौन सा डैम है? गांधी सागर डैम। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लॉन्गेस्ट रोड टनल, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल आपको पूछा जाएगा तो वो होगा आपका अटल टनल, और लॉन्गेस्ट रोड टनल आपको पूछा जाएगा तो वो होगा आपका श्यामा प्रसाद टनल। कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। ठीक है, तो अगर आपको लॉन्गेस्ट हाईवे टनल पूछा जाएगा वो कौन सा होगा? आपका अटल अटल जो टनल है वो होगा, और आपको पूछा जाएगा अगर लॉन्गेस्ट रोड टनल तो वो होगा आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। भूलना नहीं है और कंफ्यूज भी नहीं होना है। मूव करते हैं इसी के साथ। आरटीआई एक्ट कब आया था? आरटीआई एक्ट जो है वो कब आया था दोस्तों? वो आया था आपका 2005 में। ठीक है, यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गोदावरी ओरिजिनेट कहाँ से होती है दोस्तों? जो गोदावरी रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो होती है नासिक से। याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च इन 2015। ठीक है, 2015 में जो है वो क्या हुआ था? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो लॉन्च हुई थी। ये हमने अपने जो क्वेश्चंस किए थे जनरल अवेयरनेस के, उनमें जो है हमने कवर किया था दोस्तों। देखिएगा, हमने अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए? नियर अबाउट 30 to 14 क्वेश्चन जो है, 40 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर लिए दोस्तों। बाकी जो बचते हैं हम 1 से 2 वीडियो में जो खत्म करने की कोशिश करेंगे, जितनी जल्दी खत्म कर पाएंगे। तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। इस सीरीज को जरूर से देख के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।